हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये सुबह सुबह का टाइम है कड़कड़ाते ठंड में। आज मैंने दरवाज़ा खोल दिया है क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक लग रहा था मुझे, तो मैं ना नीचे थोड़ी सी शॉल डाल दे रही हूँ क्योंकि उलेन कंबल मैं ऊपर रख डाल देती हूँ और नीचे बस बेटे के लिए चाहिए। और मेरे हस्बैंड को कल ठंड लग रही थी तो मैंने उनको डाल दिया। ये दोनों जो होते हैं वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, सडनली बस ऐसे ही रहता है, तो मैंने कहा कि चलो ठंड में थोड़ा काम ही आ जाए। और अभी देखिए गले में मेरे भी दिक्कत होने लगती है, ठंड में तो हो ही जाती है। तो अभी देखिए मैं जो कोई सामान होती है ना, और आज मैंने जो दिया है 60 मिनट का, वो ये चले गए थे तुरंत ही, तो मैं आ गई थी अपना घर की सफाई करने और 60 मिनट तो लग ही गए थे, मुझे लगने ही है। फास्ट फॉरवर्ड में मैंने काम किया एकदम ही, जो मतलब ये नेसेसरी होता है ना घर में, जो काम चल जाए वही कर रही थी मैं। तो अभी देखिए मैंने बिस्तर वगैरह ठीक कर दिया। कल रात को ही मैंने इसका कपड़े वगैरह ठीक कर दी थी ना, तो सुबह थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो फिर मैंने झाड़ू लगा के ये कमरे का दरवाज़ा मैं अधिकतर मैं बंद ही रखती हूँ थोड़े दिनों के लिए। फिर मैं झाड़ू लेकर आ गई इधर, तो क्योंकि कमरा तो मेरा बहुत जल्दी ठीक हो गया। उसके बाद ये दरवाज़ा मैंने बंद किया, बाहर से हवा बहुत ज़ोरों से आती है तो फिर मुझे ये बंद ही करना पड़ता है। और जैसे छोटा घर होता है और जैसा सिंपल होता है हम लोग के पास, मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है तो ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है और ज़्यादा मुझे साफ़ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप ये जानते ही हो कि देखते ही हो कि मेरे पास कितना सामान है। तो इसको साफ़ करने में बस 5 मिनट भी नहीं लगता है, 1 या 2 मिनट लगता है इसको साफ़ कर लो रोज़ के रोज़। और ये झाड़ू लगा देते हैं ये पोर्शन में। अभी मुझे सब्जियां ठीक करनी है तो मैंने कहा कि चलो पहले ये सब हिस्सों को साफ़ कर लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं, फिर ये कोना बचा रहेगा तो फिर मैं साफ़ करूँगी तो ये हो जाएगा। तो देखिए अभी दूध वगैरह मैं ना कल रात को देर तक ही गर्म की, तो मैंने फ्रिज में ही नहीं रखा, तो अभी मैंने इसको फ्रिज में रखा है। और अभी मैं किचन के रेक पे आ गई हूँ। कल रात के तो बर्तन वगैरह मैंने धुल ही दिया था, बस 2 प्लेट रह गई थी। और इधर मेरे बेटे के लिए मैं बना रही हूँ मटर के पराठे। कल का मटर के पिट्ठी बचे हुए थे तो 2 पूड़ियाँ बना के मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया और 2 पराठे के लिए बच गया था तो मेरे बेटे को नाश्ता दे दूँगी। ये दोनों लोग आराम से नाश्ता कर लेंगे इसी चीज़। और जब मेरे पास कुछ ऐसे पिट्ठे वगैरह बचे रहते हैं ना, तो सुबह मुझे बहुत ही आराम रहता है नाश्ता वगैरह देने में, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है कि नहीं फ्रेश कुछ और बनाओ, तो ये आराम से खा लेते हैं। वो चाय के साथ खा लेते हैं, बच्चे तो गरम गरम ऐसे ही खा लेते हैं। तो अभी देखिए ये पराठे तो 20 में से मैंने कट कर दिया है और फोल्ड कर करके मेरा बेटा खाता रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर मैं इधर आ गई, मेरे पास थी तो मैंने बेसिक सब्जी ही लाती हूँ, क्योंकि कभी ये आजकल तो ये हो रहा है ना, दाल चावल के साथ कुछ सब्जियां दाल चावल के साथ ही अच्छी लगती हैं और मेरे हस्बैंड दाल चावल नहीं खा रहे हैं। तो बंद गोभी जो होता है, पत्ता गोभी, वो ही मैं ले आ रही हूँ ज़्यादातर। तो वो और गोभी और बैगन मैंने लेकर आए थे, पिछले बार का ही 2 बैगन ये लेकर आए थे गोल वाला, तो अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं तो बैगन मैंने छुआ तक नहीं लाने के लिए। गोभी मैंने ले आया, गोभी होता है ना कि हर चीज़ में पड़ जाती है, थोड़ी बहुत वर्सेटाइल होती है तो मैं उसमें डाल देती हूँ। तो देखिए इधर मैं मटर को अच्छे से, जो ग्रीन बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रीन रहती है ना, उसको मैं अलग से बांधती हूँ। और ये छोटे छोटे थे, अच्छे मटर थे सब, तो इसको मैं प्लेट में रख दूँगी और इसको मैं अलग से ही छील दूँगी। तो अभी देखिए मैंने पूरा ये टोकरी भर दिया है। और कल माँ का चौथ भी है तो उसके लिए भी मैंने सब्जियां वगैरह लेकर आई थी कल मुझे, और फल मुझे लाना था तो मैं फल नहीं लाई थी। बाकी जो बेसिक चीज़ें ज़रूरतें होती है ना, शकरकंदी, गाजर, ये सब मैं वहाँ से मंडी से ले आई थी, क्योंकि 5 फल चढ़ते हैं तो 2 फल तो हो ही गए। 3 फल मैं इनसे कह दूँगी फ्रेश मिक्स करके जो ले आएंगे, क्योंकि ठंड में कोई फल खाता भी नहीं है। तो अभी देखिए टमाटर वगैरह मैंने रख दिया। और इधर जो मटर जो एक्स्ट्रा ख़राब से मटर थे ना, मैंने उसको इसके प्लेट में रख दिया है और जब टाइम मिलेगा साफ करूँगी। इधर मेथी मैंने लाई थी, थोड़ी सी मेथी खाई तो नहीं लेकिन अभी तक तो मेथी मैं लेकर आ गई हूँ, पिछले बार का ही पड़ा हुआ है तो वो भी मैं ख़त्म ही करूँगी। तो अभी बस मैं खाना बनाने का कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, पहले सोच रही हूँ घर की क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि हो सकता है आज है संडे का दिन और दिमाग में यही चल रहा है कि बेटे का स्कूल अगर कल से खुल जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी, यही बात मेरे दिमाग में चल रही थी इस समय जब मैं ये काम कर रही थी और ये मैं ब्लॉग बना रही थी। 60 मिनट में मैंने जो भी बेसिक जल्दी जल्दी जो काम होते हैं ना, सबसे पहले तो होता है किचन झाड़ू लगाना, घर में जो मोटे मोटे काम होते हैं वही आप कर पाओगे, महीन काम के लिए आपको टाइम लगना ही लगना है। 60 मिनट में वही सफाई, ठंड में तो आप बेसिक ये सब सफाई कर लो ना, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह तो रोज़ ही चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा बहुत, और मेरा ये क्लीनिंग तो ऐसे चलती है ना कि ये पोर्शन गंदा हो गया तो ये पोर्शन मैं साफ़ कर दूँगी, मैं एक दिन बैठ के नहीं कर सकती हूँ। अकेले सब कुछ मैनेज करना और अपने सेहत को भी देखना, क्योंकि मैं सोना बहुत ज़रूरी होती है। मुझे क्या हो रहा है ना, मैं दिन में सो नहीं पाती हूँ, रात में मुझे नींद 1:30-2 बजे आती है, तो मैं सुबह कम से कम 7, साढ़े 7, 8 बजे तक उठती हूँ, क्योंकि नींद जब तक पूरी ना होना तो तबीयत अभी नहीं ख़राब होगी तो 2 महीने बाद ख़राब हो जाएगी, लेकिन ख़राब ज़रूर होगी।
और यहाँ ऐसा है ना कि कोई देखने वाला नहीं है, किसी को कुछ भी, तो फिर हम कैसे करें। और हस्बैंड नौकरी पे जाएंगे, उनको दिक्कत ना परेशानी हो, तो मैं थोड़ी सी लेज़ी उठती हूँ, सिचुएशन के अनुसार उठती हूँ। तो देखिए मैंने घर में खूब अच्छे से मैं ऐसे ही बैठ के कोना कोना साफ़ करती हूँ फ़र्श का, इसीलिए क्योंकि मेरे फ़र्श साफ़ रहता है, चमकता रहता है। और जब फ़र्श घर का साफ़ रहता है ना, तो आप डस्टिंग तो किसी भी टाइम कपड़ा उठाए आप कर सकते हैं, लेकिन फ़र्श का पोछा वगैरह लगाना आप एक ही टाइम सुबह सुबह करोगे। तो मैं देखिए कोना कोना अच्छे से रगड़ती हूँ बालकनी का, ये 2-4 दिन पे ज़रूर से करती हूँ। और मैंने ढेर सारे कपड़े भी आज धुलने थे, संडे का दिन था तो मैंने धुले भी थे आराम से, तो धुल के मैं डाल देती हूँ रेलिंग पे भी, और मैं इसको पोंछ देती हूँ इस तरह। मेरे हस्बैंड को डर लगता है कि इस कपड़े से पोंछ दी, जब मैं इस कपड़े से पोंछती हूँ उसके बाद फिर जब मैं दिलाती हूँ तो और कोई कपड़ा नहीं होता है जैसे घर के, उससे मैं पोंछ देती हूँ अच्छे से, तो कपड़े अच्छे से सूख भी जाते हैं। और इसको एकदम साफ़ करने में ना टाइम लगता है बाहर का, मैं इसको भी घर के एक एक कोने की तरह साफ़ करती हूँ। और घर को जब आप ऐसे सफाई कर लीजिए, झाड़ू लगा लीजिए, घर को एकदम व्यवस्थित कर लीजिए, तो और घर वैसे ही क्लीनिंग लगती है। ठंड में तो बाथरूम टॉयलेट तो रोज़ ही साफ़ होना है, वो मैं वीकली नहीं साफ़ करती हूँ। जिस दिन मैं बाल धुल ली 2 या 3 दिन में मैं अच्छे से उसको जब साफ़ कर देती हूँ तो वो अच्छा ही साफ़ दिखता है। और मैं उसका नहीं दिखा सकती हूँ, नहीं दिखाती हूँ, क्यों नहीं, मुझे अजीब लगता है दिखाना, तो मैं उसके लिए कभी भी बाथरूम क्लीनिंग नहीं दिखा पा रही हूँ अभी तक नहीं हो पा रहा है, मन नहीं कर रहा है, मतलब कि वो हो रहा है तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। इधर मैं बेटे को गर्म पानी से नहला दी थी, क्योंकि जब मैंने पोछा लगाने लगा था तो गर्म पानी कर दी थी, तो फिर मैं बेटे को नहला दूँगी। और क्योंकि ये अपना रेडी हो जाएंगे तो फिर मेरे पास थोड़ा सा काम बचा रहेगा, तो मैं नहाने ही चली जाऊँगी, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है, काम ख़त्म। और अभी मैं बेटे को देखिए जाने का मन नहीं था, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवा थी, तो मैंने इनको थोड़ा सा वर्क दे दिया कि आप वर्क करो और मैं नहा के आ जाऊँ तब तक। हेलो फ्रेंड्स, और सुबह के बज रहे हैं 11:15 और मैं नहा धो करके ना पूजा वगैरह करके बेटे तो पढ़ लिए, तो हम लोग छत पे गए थे। थोड़ी देर से धूप सेकना बहुत ज़रूरी हो गया था, एकदम ठंडा लग रहा था हाथ पैर में, क्योंकि अभी बालकनी में धूप तो आएगी नहीं, कम से कम 1:30 बजे के बाद ही धूप आती है। तो और नहाने के बाद तो पक्का ही बहुत तेज़ ठंड लगती है। तो हम और बेटा चले गए थे अपना सेकने के लिए धूप, और अभी मैं आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 12 बजने में 10 मिनट कम है। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और आज मैं क्या बनाऊँगी वो आप देखिएगा। क्या बना रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। तो इनको कल बोला, तो इन्होंने कहा कि ऐसे भी बन सकता है श्वेता, तो हमने कहा कि चलो ठीक है आज ट्राई कर लेते हैं एक दिन, क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जो ठंड में ही खाई जाती हैं, एक्स्ट्रा कभी खाई नहीं जाती, तो ठंड में मौका क्यों छोड़ा जाए। तो अभी मैं ठंड में मौका नहीं छोड़ूंगी, चलिए बनाते हैं। और हाँ, अभी देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको मेरा बेटा क्या कर रहा है। हाँ मैं क्यों करूँ, ये सब चीज़ें नहीं करते, खाना व्रत का। अभी ऊपर नहीं आया, कहाँ आया है, मैं करूँगी। देखिए। तो यहाँ पे ना मेरा बेटा ना मक्खन निकाला, कह रहा है कि मम्मा मुझे दे दो, मैं निकालूंगा। तो मैंने इनको छोड़ दिया है निकालने के लिए, और मैं जा रही हूँ टीवी स्टार्ट करके, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो इधर देखिए मेरा बेटा वही काम कर रहा है जो मैं आपको दिखा रही थी, और मैं इनका टीवी चला के चली गई हूँ किचन में। और किचन में गोल बैगन था, तो इन्होंने कल रात को मुझसे बोला था ना तो बनाने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो बना लेते हैं। तो इसके अंदर मिर्ची मैं भर देती हूँ, जितनी आपको मिर्ची डालनी हो मैं उतना डाल करके बैगन के अंदर ही डाल करके इसको भुनने के लिए पकाने के लिए रख देती हूँ। चूल्हे पर पकाइए या गैस पे पकाइए तो उसका टेस्ट थोड़ा सा चूल्हे वाला ही आता है। तो मैं इसे डायरेक्ट गैस के उस पर रख देती हूँ, बर्नर पे। और बर्नर कोई जलता नहीं है, कुछ दिनों में काले काले हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों में अगर जलाते, किचन में गैस का काम तो होता ही रहता है, धीरे धीरे वो क्लीन होते चल जाता है, तो उसकी कोई टेंशन मुझे नहीं रहती है। फिर इधर मैं अपना हरा धनिया और हरा लहसुन, पत्ती वाली हरा लहसुन काट के तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज मुझे बनाना था मिक्स, राजस्थानी और यूपी दोनों के खाने को मिक्स करके बनाना था मुझे आज खाना। तो फिर मैंने सबसे पहले तो टमाटर को मैंने एक भून दिया था, तो उसको एक को रखा है, क्योंकि बड़े बड़े थोड़े से टमाटर मैंने डाला था, थोड़े से अच्छे लगते हैं टमाटर, इसमें ज़्यादा पड़ता है। तो देखिए जब मैंने काटती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा काट भी देती चाकू से, जिसके उसके अंदर जो भाप होती है ना, गर्मी, वो भी निकल जाती है, और गरम थोड़ा सा मैश करने में चाकू से भी मैश हो जाता है। तो इधर मेरा मटर अपना बैगन भी भुन गई थी, तो अच्छे से उसको मैं निकाल के उसको भी खोल रही थी अपना फटाफट, क्योंकि उधर टमाटर पकने में थोड़ी सी टाइम लग रही थी मेरा। इधर देखिए चक्कू से कर दिया, तो जो हरी मिर्ची थी ना ऐसे पक जाती है, तो हाथों से मसलिए तो वो ठीक हो जाती, एकदम मतलब मैश हो जाती, पता भी नहीं चलता है कि आपने उसमें मिर्चा डाला भी है। टेस्ट आएगा लेकिन मिर्ची नहीं दिखेगी आपको। तो मैंने वैसे ही 5-6 मिर्ची आपने अपने जितनी बार डालनी हो उतनी डाल करके मैंने इसको मैश कर दिया। गरम मैश करने में ना थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है। इधर मेरे पास बॉयल्ड आलू था, तो वो पर जो एक एक्स्ट्रा टमाटर था वो और आलू को मैंने मैश किया है अच्छे से, जितना मुझे आलू लेना था मैंने लिया। फिर उसका जो बैगन और टमाटर वाला जो पहले वाला था ना, उसको भी मैंने एक साथ मिक्स कर दिया। फिर ये जो हरा धनिया
और हरा मिर्ची। और इसके बाद मैं कुछ इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि जब मैं इसको खाऊंगी तभी इसमें कुछ और ऐड करूँगी, क्योंकि मतलब कि ऐड मत करिए ना, तो जब फ्रेश डालिए तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। इधर चूल्हा गंदा हो गया था, मैंने इसको साफ़ कर दिया है और फटाफट मैं बाजरे और मैं गेहूँ के आटे को मिक्स करी हूँ एकदम बराबर मात्रा में। फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाली हूँ और इधर गैस पे मैंने पानी अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आप सख्त आटा, ज़्यादा पानी आप मत डालिएगा, इसका एकदम हिदायत है थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। जैसे मैदे का डो आप नहीं करते हो, आपको लगेगा कि आप पानी कम डाल रहे हो, लेकिन ज़्यादा इकट्ठे पड़ जाएगा ना तो गीली हो जाएगी। हल्का हल्का पानी डाल के आप देखिए कि कितना तक आप संभाल पाते हो। तो देखिए इसकी आटे बहुत ही चिकना बनता है, एकदम चिकना बनता है, गेहूं से भी अच्छा। मैंने डाल दिया और मैंने सब कुछ कर दिया है। इसके बाद ना मेरे पास टाइम बहुत बच गया था, तो फिर मैंने ये भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं इस मक्खन वाला काम कर दूं। मक्खन से मेरे 3-4 दिन से बहुत दिक्कत हो रही थी। आज है संडे का दिन, तो मैं इसका घी तो नहीं निकालूंगी, लेकिन कम से कम मक्खन निकल जाएगा, तो मेरा ये एक काम ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए जब घी ना निकले ना तो 2 मिनट ही सही गैस पे रख दीजिए। ठंड की वजह से भी मक्खन नहीं निकलता है। गर्मियों में फ्रिज में रख के हम लोग मक्खन निकालते हैं और यहाँ ठंड में गर्म करके मक्खन निकालते हैं। तो 5-10 मिनट खूब अच्छे हाई स्पीड में मैंने डाली, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो आप ऐसे इसको कम से कम करिए 5 मिनट में। आप ऐसे तेज़ तेज़ करेंगे ना तो मक्खन ऑटोमेटिक निकल जाएगा, और सच बताते हैं निकल ही जाता है। मैंने 2 बार बस 2-2 मिनट के भी नहीं, बस 15 या 20 सेकेंड आप बस तवे पर रखिए, 15 सेकेंड भी, तो आपका आराम से हो जाएगा। और इधर देखिए मैं वही मक्के की रोटी बनाना, मतलब कि बाजरे की रोटी बनाना शुरू की हूँ। हाथ से ही काम हो जाता है। इस बार मैंने सही क्वांटिटी में बनाया था, ज़्यादा नहीं हुआ एकदम। जैसे मैं 2 अपने लिए और 3 इनके लिए बनाई, तो इन्होंने 2.5 खाया और हम लोग वैसे ही 2 थोड़ा करके खा लिया और एकदम सफिशिएंट बन गया था। और ये फूलते बहुत अच्छे हैं और मेरे फूल भी रहे थे डब डब करके, एकदम अच्छे से फूले फूले बनते हैं। और मस्ट मैंने जैसे ये बाजरे की रोटी राजस्थान की होती है और बैगन का भरता जो मैं बनाई हूँ यूपी में बनती है, तो इसका कॉम्बिनेशन 2 स्टेट वाला कॉम्बिनेशन हो गया था मेरा खाने का। इसमें अच्छे से आप कच्चा प्याज डाल दीजिए। तो मैं फ्रेश कच्चा प्याज जब भी डालती हूँ जब मुझे खाना हो, नमक डालिए और ये सरसों का तेल जो यूपी में ज़रूर पड़ते हैं चोखे वगैरह में। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड ने बोला था ना श्वेता इसके आलू बैगन का जो चोखा बनाते हैं उसके साथ बाजरे की रोटी बनाओ, बहुत अच्छी लगी, खा के देखते हैं। तो मुझे लगा कि चलो, क्योंकि बाजरा बहुत गर्म होता है तो इस समय ठंड भी है तो गरम गरम अच्छा भी लगेगा। तो सच बताते हैं खाना इनको बहुत बेस्ट लगा और आप भी एक बार इनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख लीजिएगा। 3 से मैंने पूछा तो ये बोले कि बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी, और सच मानिए बहुत टेस्टी बनी भी थी। तो आप भी इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई कीजिएगा और अपना कमेंट लिख के ज़रूर दीजिए, बताइएगा कि कैसा लगा ये कॉम्बिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।